हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम। एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करता हूँ। एक कॉमन ट्रेडर के साथ में क्या इशू होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या वो फेस करता है, किस लेवल तक उसकी फ्रस्ट्रेशन जाती है, किस लेवल तक वो पैनिक क्रिएट करता है, किस लेवल पे जाके उसका बीपी हाई होता है, किस लेवल पे जाके उसको नफरत होने लगती है अपने आप से। गाइस, सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। एक वर्ड्स होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और लॉस, स्टॉप को हटा दीजिए, लॉस पे बात करते हैं। अभी तक जो भी ट्रेडर हैं जिन्होंने लॉसेस किए हैं पिछले टाइम में, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स 10 ईयर्स का और डीपली एक्सपीरियंस है, उनसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और जो नए ट्रेडर हैं उनसे भी डिस्कस करना चाहता हूं एक बात पर कि स्टॉप लॉस को हटा दीजिए, लॉस पर बात करते हैं। जब एज ए ट्रेडर, नया हो या पुराना हो, जब लॉस होता है तो लॉस किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लॉस होना, अगर मैंने प्रीवियस प्रॉफिट भी किया है पिछले दिन में तो मैं उसको भूल जाता हूं। चाहे मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख का प्रॉफिट किया और आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे 10,000 का लॉस हुआ, लेकिन वो 10,000 का लॉस मेरे 1 लाख के प्रॉफिट पर भारी पड़ता है। ये साइकोलॉजी होती है गाइज, जो हर ट्रेडर बार बार करता है, बार बार सोचता है। जब मैं 10,000 का लॉस करता हूं आज के दिन में तो मैं पैनिक हो जाता हूं, मेरा बीपी हाई हो जाता है, मेरा दिमाग, मेरी साइकोलॉजी सारी चेंज हो जाती है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं लॉस की बात कर रहा हूं, स्टॉप लॉस की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल के सेशन में 1 लाख का प्रॉफिट किया, आज के सेशन में मैंने 10,000 का लॉस किया। अगर मैं कैलकुलेशन मैच करता हूं तो मैं 90,000 के प्रॉफिट में हूं, लेकिन आज का जो 10,000 का लॉस हुआ है मेरी लाइफ पर, मेरी पर्सनल लाइफ पर एक बुरी तरह इंपैक्ट डालता है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बार बार ऐसी मिस्टेक करते हैं, जो जिनकी पर्सनल लाइफ पूरी फिडअप हो जाती है एक स्टॉप लॉस की वजह से या लॉस की वजह से, और पूरा वीकेंड बर्बाद हो जाता है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एज ए ट्रेडर मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं, पूरे वीक मैंने ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक किया, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके मैं उसको लेकर आया 20,000 पे। मैंने 20,000 का प्रॉफिट बुक किया लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन में, मंडे टू थर्सडे। और जिस दिन फ्राइडे आया, फ्राइडे मेरे पास कोई कॉल आई या मैंने कहीं से रिसर्च चली, उसके बिहाफ पर मैंने पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद जो 20,000 का मेरा प्रॉफिट था वो बराबर हो गया और 20,000 के मैं लॉस में जाकर खड़ा हो गया। अब होता क्या है, सोचना क्या चाहिए, क्या हमारी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्या बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है जो हमें अब से नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं अगर पास्ट में, सबसे पहले उसका बिहेवियर चेंज होता है। जो वो लॉसेस किए उसने 3:30 के बाद, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो लंच नहीं करता है। सीरियसली गाइज, ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको डिफरेंट लगेंगे कि ये बेवकूफ़ क्या बात बता रहा है, लेकिन ऑनेस्टली मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो होता है। 3:30 तक हम लंच नहीं करता, वो ट्रेडर लंच नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। कोई भी उससे बात करने आएगा, फैमिली का मेंबर या फैमिली से या रिलेशन में उसके पास कोई भी कॉल आएगी, वो सही से बात नहीं करता है, सही से रेस्पॉन्स नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी वाइफ का कॉल आएगा, वो हाँ हूँ में रिप्लाई करेगा और फिनिश कर देगा अपनी कॉल को। उसकी फैमिली में से फादर मदर किसी का भी कॉल आएगा, उनकी कॉल अटेंड करेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और उस कॉल को एंड कर देगा। और बाई चांस दूर का कहीं रिलेशन का कॉल आएगा, उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करेगा। फ्रेंड्स के फोन आएंगे, जो फ्रेंड सक्सेसफुल है, दूसरे सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगा। जिस फ्रेंड्स को लॉस हुआ है साथ में, उसको कॉल करेगा या उसकी कॉल अटेंड करेगा और डिस्कशन करेगा अपने लॉस के बारे में, अपने आप को तसल्ली दिलाएगा, उसको तसल्ली दिलाएगा कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, ये मार्केट की गलती थी। सबसे पहले समझिए, सोचिए, समझिए अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को कहीं ना कहीं अपने आप को पचाइए, समझाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी गलती थी। वो अपने फ्रेंड से बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस फ्रेंड से बात करेगा जिससे वो डेली करता है लॉस होने पर, या उसका कलीग हो सकता है ऑफिस का, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस में होता है। फॉर एग्जांपल,
लूज़र जब लूज़ करते हैं हम कोई मैच, तो हम जो लूज़ कर चुकी है टीम, हम उससे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन उसके साथ मिलता है। हम कभी भी ये नहीं चाहते जो हमसे अपग्रेड है, जो पैसा बना कर लाया है या जीत कर आया है कोई भी मैच, हम उसके टीम से मेंबर से बात करें। अगर उस टीम से मेंबर से बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा, यहीं पर हम मार खाते हैं। याद रखना, जब हमें लॉसेस हो मार्केट में तो हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो सक्सेस है, जिन लोगों ने पैसा बनाया। हमें उनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर पाए। या दूसरा, जो लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये बिजनेस है, पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा बिजनेस है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। अगर आज मुझे 20,000 का लॉस हुआ है तो मैंने 20,000 भी इसी मार्केट से बनाए थे, और जितना मैंने जितना लॉस में मैंने वेट किया, अगर इतना मैं प्रॉफिट में वेट करता तो शायद मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपीस होता और ये लॉस मेरा 20,000 होता। ये भी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट में कोई भी ट्रेडर वेट नहीं कर पाता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो वेट कर पाता है। दूसरी बात, वो फ्रेंड से बात करेगा, उसके बाद में वो लंच नहीं करेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद उसका पेट बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है, तो वो इतनी ही एनर्जी अपने जिस्म में लेगा जिससे कि वो सरवाइव कर सके। वो खाना खाएगा या भोजन लेगा, लंच करेगा, वो उसको कभी भी टेस्ट के साथ में नहीं लेगा, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लेगा। दूसरा, अब वीकेंड है, उसको वीकेंड निकालना है, वो क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ से अपनी फैमिली के पास, क्योंकि ऑफिस से घर भी जाना है। लेकिन वे ऑफ टॉकिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी घर पर जाकर, क्योंकि वो फैमिली को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा जिस तरह से वो डेली करता है या डेली करता था। क्योंकि उसके कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि जो लॉस हो चुका है उसके माइंड में वही चलता रहता है। अगले 3 से 4 घंटे या 5 घंटे में बोल सकता हूँ, 5 घंटे तक वो ये देखता है जब तक डाउ फ्यूचर ओपन नहीं होता है। जब डाउ फ्यूचर ओपन होता है तो वो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो घर पे जाता है, घर पे जाकर उसको बच्चे मिलते हैं, वो बच्चों से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है जिस तरह से डेली करता था। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एज ए ट्रेडर। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ लाइफ रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है गाइस, ये आपको 1 CR का भी प्रॉफिट करा सकता है और आपको बड़े से बड़ा लॉसेस करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है यहाँ पर कि 1 रुपीज़ का प्रीमियम 1 रुपीज़ का प्रीमियम 100 रुपीज़ भी हो सकता है सिंगल डे में, और सिंगल डे में 1000 रुपीज़ का प्रीमियम 1 रुपीज़ भी हो सकता है। और ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं मान ही नहीं सकता जो ट्रेडर है उन्होंने एक्सपीरियंस ये ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, फिन निफ्टी का कॉल पुट का प्रीमियम आपके एक्सपीरियंस में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि 1 रुपीज़ का प्रीमियम 100 रुपीज़ गया होगा। निफ्टी का प्रीमियम कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि 1 रुपीज़ का प्रीमियम 100 रुपीज़ गया होगा और 1000 रुपीज़ का प्रीमियम 1 रुपीज़ आया होगा। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, आने वाले टाइम में आप कितना अपने आप को मैच्योर ट्रेडर बनाते हैं। क्योंकि आप ट्रेडर बन चुके हैं, लेकिन आप ट्रेडर मैच्योर बनने में उसमें टाइम लगता है, और टाइम यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपको पैसा देना पड़ता है मार्केट को। आप मार्केट में लॉसेस करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है, कोई बिजनेस इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप में पोटेंशियल है। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपने सिचुएशन फेस की है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ था, उस सिचुएशन में क्या हुआ था। तो आज का दिन अगर आपका नहीं है तो मंडे होगा, मंडे नहीं हो तो ट्यूसडे होगा। डिपेंड ये करता है कि आज के लॉसेस से आपने क्या सीखा, उसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और आगे बढ़िए, क्योंकि ये मार्केट में बहुत दम है, बहुत पोटेंशियल है। अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी डेली लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू एंजॉय कीजिए जैसे आप डेली करते हैं। कभी भी उसको चेंज मत कीजिए एक लॉस होने की वजह से कि मुझे लॉस हो चुका है तो मेरी पर्सनल लाइफ पर इंपैक्ट आ जाए या मेरी फैमिली पर इंपैक्ट आ जाए। गाइस, कभी भी उनको डैमेज मत कीजिए अपने रिलेशन को। आप जिस तरह से अपने बच्चों से डेली मिलते हैं प्रॉफिट होने पर, उसी तरह से अपने बच्चों से मिलिए, उसी तरह से बात कीजिए, उसी तरह से टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि पार्ट ऑफ बिजनेस है गाइस। यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, और आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। अपनी वाइफ को वही टाइम दीजिए, अपनी वाइफ से वही डिस्कस कीजिए, अपनी वाइफ को लॉसेस का कम से कम बताइए, निगेटिविटी अपने घर में कम लेके जाइए जब आप अपने घर में जाएं या आप किसी से भी बात करें। लॉस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए अगर आपको मैच्योर ट्रेडर बनना है। कितना भी बड़ा लॉस हो, मार्केट में इतना दम है कि वो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको करा सकती है। तो ये मेरा बेसिक था
बताना, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है लॉस होने के बाद। मैं हूं, आप मुझे, अगर आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मेरी वजह से आपको लॉसेज हुए, तो आप तो मुझे सिंपली डायरेक्ट भी आप गालियां देकर फड़ास निकाल सकते हैं। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी भी ट्रेड की वजह से, किसी भी लॉस की वजह से प्लीज अपनी फैमिली को बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाइए, बिल्कुल हर्ट मत कीजिए उनको। अपने फेस को बिल्कुल स्माइल रखिए, क्योंकि आज आपका दिन नहीं है तो कल होगा। बिलीव मी गाइस, ये हर किसी के साथ होता है। बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता है एज ए ट्रेडर का, और जो स्टार्टिंग की है जिन लोगों ने अभी, वो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। ये टाइम के साथ साथ आपको मैच्योरिटी लेवल पर जाएगा। बिलीव मी, अगर कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो तो मेरा चैनल है, आप कभी भी मैसेज करके मुझे भड़ास निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिए कि आपका जो डेली रूटीन उससे थोड़ा चेंज करूँ या कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ, तो उम्मीद करूंगा कुछ ना कुछ आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।